हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पास की ये सीरीज चल रही थी जीरो से शीकर तक। आज डे 11 जहां पर अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में अपन ने बात करी थी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, कल उसको अपन ने समझाया था। आज उसके अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल जो पढ़ाया था 2 मिनट के लिए उसका रिकेप कर लेते हैं, समझना। जैसे कि कल क्वेश्चन ये वाले बचे थे, इसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन 2 मिनट के लिए रिकेप कर लेते हैं कि अपन ने कल क्या पढ़ा था, समझना। जैसे कि कल अपन ने पढ़ा कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि कोई भी संख्या 2 से कब डिविजिबल होती है। कब होती है? जब होती है व्हेन लास्ट डिजिट, इसकी जो लास्ट डिजिट रहता है वो मस्ट बी, हमेशा मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। पहली चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कल ही पढ़ा था। आगे चलते हैं। 2 के बाद मैं बात करूंगा 3 की। 3 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ संख्या, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी डिजिट है उन सबको सम करना। एंड फाइनल जो संख्या आएगी, फाइनल जो आता है सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। किसके मल्टीपल में होना चाहिए? 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। बात समझ, जैसे ए बी सी तीनों संख्या को प्लस करने के बाद वो किसके टेबल में आना चाहिए? 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आगे चलते 4 का डिविजिबिलिटी। फॉर 4 अपन क्या देखेंगे? लास्ट की 2 डिजिट मस्ट बी मल्टीपल, या तो फिर मल्टीपल बोले या तो फिर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट मल्टीपल में आना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए। किससे? 4 से। तो वो किससे डिविजिबल है? पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। बात करूंगा 5 की। 5 के लिए अपन क्या करेंगे? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। इकाई की संख्या लास्ट डिजिट हमेशा फिक्स होना चाहिए। वो क्या होगी? या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। 5 का आ गया। 4 के बाद अपन बात करेंगे 6 का। 6 के लिए अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 2 की मल्टीपल, मतलब 2 से डिवाइड। पहले 6 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए अपन को क्या चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन संख्या है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि गिवन संख्या यदि 2 से डिविजिबल है, बाद में वो 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। ये चीज समझ में आ रहा है? पहले संख्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर 3 से होना चाहिए। जब 2 से भी है 3 से भी है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 6 से होगी। बहुत बढ़िया। 6 के बाद मैं बात करूंगा 7 की। ओ नो, यदि अपन 7 के डिविजिबल देखेंगे उससे कहीं ज्यादा, देखो मुझे आता है कि कैसे करना है, बट यदि वो समझाऊंगा उसको रटने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप वॉकेब याद कर लो। हाँ, कुछ चीजें को सॉल्व करना ज्यादा सही है। तो अपन क्या करेंगे? 7 का डिविजिबल के लिए अपन 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, मतलब कि डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा सही है। बात करेंगे अपन किसकी? 8 की। आ जाओ 8 की बात कर लेते हैं। 8 का मल्टीपल, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिवाइड बाय 8। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है, तो वो किसका मल्टीपल में आएगा? 8 के डिविजिबल है। मतलब कि लास्ट की 3 संख्या, मतलब 6 संख्या वाला डिजिट दिया है, बोला गया है कि 8 से डिवाइड करो, तो लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड है, तो वो किसका डिविजिबल है? किसका डिविजिबल है? 8 का डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 8 के बाद अपन बात करेंगे किसकी? 9 की। सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने डिजिट है सबको सम करा, देन वी गेट
वन सॉल्यूशन, अपन को क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दैट सॉल्यूशन मस्ट बी डिवाइड बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9 और मल्टीपल ऑफ 9। जब अपन जितनी संख्या दी है उन सबको अपन प्लस करेंगे, सारी संख्या को प्लस करा, एक सॉल्यूशन मिला, वो सॉल्यूशन या तो 9 से डिवाइड होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते, 9 के बाद मैं बात करूंगा 10 की। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 10 से डिवाइड करने के लिए एक चीज फिक्स है, जो कि क्या है, लास्ट डिजिट हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो किसका डिविजिबल होगा, 10 का। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आप आगे चलते हैं, 11 का डिविजिबल। 11 का डिविजिबल चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपन को संख्या देके रखी ए बी सी डी, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस सी और b प्लस डी। तो a प्लस सी माइनस करूंगा b प्लस डी को, या तो संख्या 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए। तो ये जो पता चलेगा कि ये किसका मल्टीपल है, वो 11 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या क्या बात करी, 2 3 4 5 6 7 की नहीं करी, 8 9 10 और 11। तो ये चेक करा अपन ने कि ये मल्टीपल है। अब आगे चलते हैं, आगे अपन चेक करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये पुराना रिवीजन था। आगे की बात ये लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू बताना है, के की वैल्यू बताना है। 1k 5k 0 1 इज डिवाइड बाय 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये पूछा गया है। PYQ किसका है, एसएससी का। आप, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइमर देता हूं, करके देखो। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। टाइम अप। समझना यहां पर क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है। और क्या संख्या देके रखी है, 1k 5k 0 1, यही संख्या है। अब के की वैल्यू बताना है, कैसे निकालेंगे। अपना रूल क्या कहता है, अल्टरनेट को पकड़ो। अल्टरनेट को पकड़ा तो ये हो गया आपका 1 प्लस 5 प्लस 0, एक संख्या, फिर माइनस होगा k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 बराबर या तो 0 होगा या तो फिर 11 होगा, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। ठीक है, 0 होगा या तो फिर 11 होगा। ठीक, अब बात समझना, ये संख्या देके रखिए। अपन ने क्या करा, इन दोनों को प्लस करा, तो ये हो गया आपका कितना, 6 माइनस ये क्या हो गया आपका 2k प्लस 1 बराबर 0 या फिर 11। दोनों को लेके चलना पड़ेगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 11, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, कंपलसरी। बिल्कुल हाँ, कंपलसरी। ठीक है, ये दोनों को लेना कंपलसरी है। ठीक है, दोनों को लेना कंपलसरी है। आगे समझना। अब मैंने इसका माइनस खोला तो ये हो गया आपका 6 माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0 या फिर 11, यही होगा। इसको सॉल्व करा
सॉल्व करने पे आपका ये आ रहा है, समझना, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये हो गया आपका 5 माइनस 2k बराबर 0 या फिर 11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर क्या करोगे आप, अब ये बताओ, k की वैल्यू यहां पर भी है और k की वैल्यू यहां पर भी है, क्या करोगे बताओ? दो जगह कैसे करोगे, सोचो सोचो। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने यहां पर चलो यहां से आपने क्या करा, 5 माइनस 2k बराबर, क्योंकि दो बार k है ना, तो बराबर आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। चलो 0 लिया तो 5 बराबर 2k आ गया, तो k बराबर कितना आ गया, 2.5 आ गया। क्या k की वैल्यू पॉइंट में आना पॉसिबल है? पॉइंट में आ सकती है क्या k की वैल्यू? सर यदि पॉइंट में लेंगे तो कैसे ले पाओगे? तो ये चीज तो गलत होगी। फिर क्या करेंगे आगे, समझो। फिर क्या कर सकते हैं, समझो समझो समझो। या फिर मैं क्या करा, अब मैंने जीरो की जगह क्या रखा, 11 रखा। तो ये हो गया 5 माइनस 2k बराबर 11 रख सकता हूं, बिल्कुल हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2k उधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -11 बराबर 2k। तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, -6 बराबर 2k। तो k बराबर कितना हो गया, -3। या तो ये आएगी या तो ये आएगी, इन दोनों में से एक आएगी। क्या आना चाहिए सोचो, या आप नेगेटिव में जाओगे या फिर पॉजिटिव में जाओगे या फिर दोनों में जाओगे। ना नेगेटिव में जा सकते हो ना पॉजिटिव में जा सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव में पॉइंट में आ रहा है, तो क्या पॉइंट का आंसर चलेगा? थोड़ा सोचो सोचो सोचो, बहुत सिंपल है। सोचो। या फिर अपन ने संख्या आगे पीछे तो नहीं ले ली, सोचो। सोचो। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोचो, सोचा आपने, ये आंसर आ रहा है, क्या पॉइंट में रखना पॉसिबल है? सारा का सारा प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, तभी तो डाउट में आ रहा है कि क्या करे सर क्या नहीं करे। समझ कहां गलती होती है बच्चों से, वो चीज आपको समझाता हूं, समझो समझो समझो। देखो अपन ने क्या करा यहां पर जो चीज है, समझना, मैं इसको मिटाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझना, एक काम करता हूं, मैं वहां पर लिख लेता हूं 1k 5k 01। 1k 5k 01 डिवाइड बाय 11, यही बोला गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना। अपन ने पेयरिंग करी, जैसे कि अपन हर बार करते हैं। अब इस बार मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करते समय समझना, मैंने एक बार सॉल्व करा तो पॉइंट में आंसर आ रहा था, प्लस का आ रहा था, पॉइंट में 2.5 आ रहा था। तो मैं अब संख्या को आगे पीछे कर दूंगा। मैं पहले ए ये ले रहा था, अब ए के वाला लूंगा। तो ए पहला के वाला लिया तो k प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 0 या फिर 11। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये हो गया 2k प्लस 1 माइनस का ये हो गया 6 बराबर 0 या 11। ये हो जाएगा आपका 2k, ये हो जाएगा आपका क्या, खोलूंगा ब्रैकेट तो ये -5 बराबर 0
ये उधर जाएगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो आना नहीं चाहिए, तो उसको 11 लिया। फिर क्या होगा, आगे चला, ये हो जाएगा 2k बराबर 11 + 5। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है 2k बराबर 16? तो k बराबर कितना आ गया, 16/2, यानी कि कितना हो गया, 8। आंसर। मेरा कहने का मतलब ये, तात्पर्य ये है, जब पॉइंट में कोई भी संख्या बीच में पॉइंट में नहीं आ सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव नहीं आ सकती। मैंने दोनों चीज एक्सेप्शनल, मतलब कि मैंने उस तरीके से भी करवाया है जो आप करते हो प्रैक्टिकली, और मैंने उस तरीके से भी करा है जो अपन को करना। बात समझना, जब मैंने यदि 1 पहले लूंगा तो पॉइंट में आ रहा था, तो अपन को आंसर पॉइंट में चाहिए ही नहीं। यदि मैं यहां पर 0 रखूंगा तो भी आंसर यहां पे 0 रखूंगा तो 5 उधर जाएगा, तो फिर पॉइंट में आ रहा है, तो वो चीज चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, और एक इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर विदाउट फैक्टर, मतलब कि बिना पॉइंट वाला, ठीक है, प्रॉपर नंबर चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहां पर 11 लिया, 2k - 5 बराबर 11, 5 उधर जाएगा तो ये 16 हुआ, 2k बराबर 16, तो k बराबर कितना है, 8 आया। तो ये वैल्यू आपको समझ में आई, 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया, क्योंकि बच्चों ने क्या करा, वहां पर 0.25 आ रहा था और किसी का नेगेटिव आ रहा था, जिस तरीके से अपन ने भी सॉल्व करा था, तो वो चीज गलत है। आना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि बीच का नंबर है ना, बीच का, सेंटर का नंबर, और कितना हिडन ट्रायल लगा के आप करोगे तो वो दिक्कत आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, चलो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इफ अ नंबर 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y it is divisible by 72, find √5x + 8y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रीसेट, 2 मिनट का टाइम दिया, कोशिश करो, बहुत सिंपल, बहुत आराम से बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, कैसे करोगे, टाइम अप। 2 मिनट का टाइम दिया, बहुत बहुत समय दे दिया। चलो देखना, मुझे क्या बताना है, इफ फाइंड नंबर जो कि डिवाइड किससे हो रहा है, 72 से हो रहा है, तो मेरे को पहले नंबर निकालना पड़ेगा जो 72 से डिवाइड हो। चलो समझना, नंबर क्या दिया है, समझना। मैं क्या करूंगा, देखो 72, ये 72 कैसे बना है, ये बना है 9 और 8 से, हाँ या ना, बताओ।
72 कैसे बना है? 9 8 जा 72 है, और ये इससे ही बना है। बिल्कुल, जो संख्या 8 से बना है तो लास्ट थ्री डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। तो वो किससे डिवाइड होगा? 8 से होगा। और यहां की लास्ट के थ्री डिजिट क्या है? 6 7 वाई, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या करा? 8 से इसको डिवाइड करा। 8 8 जा 64, ऊपर से उतारा 3, और ये हो गया y। तो मैं y की क्या वैल्यू रखूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए प्रॉपर अच्छी तरीके से? क्या रखूं? सोचो। 2 रखूं? 8 4 जा 32, बिल्कुल डिवाइड हो रहा। तो यहां पर मैंने y की वैल्यू 2 रखी सपोज, तो ये हो गया 32। 8 4 जा 32, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। तो यहां पर मैंने y की वैल्यू क्या सपोज करी थी? सपोज इन सेंस क्या रखी थी? 2। तो यहां पर मुझे ये संख्या मिल चुकी है जो कि है 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। उम्मीद है मुझको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है? डन, आगे चलें। चलो समझना। तो क्या हो रहा है? 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से हो रहा है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि ये संख्या 8 से डिवाइड तो हो रहा है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? और 9 की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 9 की प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ ऑल संख्या, सारी संख्या को सम करो और किसके मल्टीपल में आना चाहिए? 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। चलो देखते हैं, सारी संख्या को सम करते हैं। सम करूं या फिर 9 का वो देख लूं फैक्टर। 3 + 6 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, ठीक है। 5 + 4 9 होता है, 7 + 2 ये 9 होता है। इसको 1 दिया तो 5 बचा, तो ये भी 9 आ गया। बचेगा कितना? 5। 5 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सर कैसे करा समझ में नहीं आया। एक काम करो, सबको प्लस कर लो। प्लस करने के बाद x की एक ऐसा मान सपोज करो कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ चुकी। अब मैं क्या करूंगा, जो ये दे के रखा है रूट में, इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो ये हो गया अंडर रूट 5 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, ये हो गया 20 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 36, जो कि कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करा सॉल्व? सर ये 9 वाला नहीं समझ में आया। देखो 9 वाले में कुछ नहीं करा मैंने। क्या करा? 6 + 3 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 + 2 9 होता है, फिर उसके बाद 4 + 5 9 होता है। मतलब सबके 9 निकाल दिया, जो संख्या बच रही है, ठीक है। 5 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ 4 पुट करा, यहाँ 2 पुट करा, सॉल्व करा, आंसर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन था। ये कौन किसमें पूछा गया है? अगेन PYQ, किसके? SSC के। समझ में आया? आगे चलें, चलो आगे। अगला, अगेन इफ a 10 digit number M30348462N is divided by both, किस किस से डिवाइड हो रहा है? 8 और 11, then what is the value of m square plus n square minus 18? बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने करके दिखाओ। 2 मिनट का समय, सबसे सिंपल क्वेश्चन है।
चलो आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है M30348646 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 और 11 दोनों से हो रहा है। तो यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट की तीन संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो मैं लास्ट की तीन संख्या लिखता हूं 6 2 n। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। ऊपर से उतारा मैंने 12 में से, ये गए 6, ऊपर से उतारा n। n की क्या वैल्यू रखूं कि फट से 8 से सॉल्व हो जाए? n की वैल्यू मैं 4 रखता हूं, तो मैं यहां पर n की वैल्यू यदि यहां पर 4 रखता हूं तो 64 हो गया है। 8 8 जा 64, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो यहां पर n की जगह में क्या रख सकता हूं? 4 रख सकता हूं, तो ही तो 8 से डिविजिबल है। अब मेरे को बोला क्या गया है कि मेरे को 11 का भी डिविजिबल बताना है। तो 11 का डिविजिबल बताने के लिए अपना रूल क्या होता है? अल्टरनेट को प्लस करना। आओ अल्टरनेट को प्लस करते हैं। ये हो गया M 3 0 3 4 8 4 6 2 4, यही है। अल्टरनेट को पकड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा M प्लस 0 4 8 10 माइनस 3 प्लस 3 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है? 14, 14 प्लस 6 20 24 बराबर 0 या फिर 11। ये हो जाएगा आपका m प्लस सॉरी m माइनस 14, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, m माइनस 14 बराबर क्या हो गया? 0 या फिर 11। आप जो चाहो, आपको 0 लेना है 0 ले लो, 11 लेना है 11 ले लो, आपकी मर्जी। मैं एक काम करता हूं, यदि 0 लेता हूं तो उधर जाएगा तो प्लस 14 होगा, और m क्या एक सिंगल डिजिट है, तो मेरे को 11 लेना पड़ेगा। मैंने यहां पर 11 लिया, m बराबर कितना आ गया? 14 उधर गया, प्लस में हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओ नो, फिर गलती कर दी। सोचो कहां गलती कर रहे हो, कुछ आगे पीछे तो नहीं करना संख्या। पहले जैसे क्वेश्चन का कर लेते हैं। यदि मैं इसको आगे ले लूं, इसको पीछे ले लूं, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, देख लेते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? अपन ने पहले लिया, क्या लिया था? 24, फिर माइनस हो गया m प्लस 10, यही था। ठीक है, तो ये हो गया 24 माइनस m माइनस 10 बराबर 0 या फिर 11। ये संख्या को सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 14 बराबर माइनस m बराबर, मैं क्या लूं? 11 ले लूं, 11 ले लिया। 11 इधर आएगा, m उधर जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4। आपको क्या करना है? इसमें पुट करना है। तो यहां पर यदि 3 पुट करता हूं तो ये हो गया 9 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 18 बराबर कितना आएगा? ये हो गया माइनस 2 7। आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर भालू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया?
पक्का। देखो 11 का मल्टीपल में आगे पीछे संख्या करने पे आंसर चेंज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, 0 11 का ध्यान रखना है कि बस बचना क्या चाहिए, 0 या फिर 11 बचना चाहिए। ठीक है, ये थी अपनी डिविजिबिलिटी टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ताकि आगे के और क्वेश्चन के बारे में बात कर पाए। ऑनलाइन क्लास देखना ना भूले, इसकी क्लास की पीडीएफ हमारे कल्पाश टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लें। आगे की वीडियो पाना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब अवर चैनल कल्पाश IAS। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।